एक बार की बात है कि हनुमान जी संध्या काल में राम सेतु के निकट बैठकर भगवान श्री राम के ध्यान में तल्लीन थे। उस समय सूर्य पुत्र शनि वहां समुद्र तट पर टहल रहे थे। हनुमान जी को ब्रह्म संसार का कुछ पता नहीं था। शनि घूमते घामते हनुमान जी के पास पहुँचे। शनि को अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था। उसने पूरी धृष्टता के साथ हनुमान जी से कहा, अरे वानर, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। तू मुझे देखने के डर से आंखें बंद किए बैठा है। तू ये पाखंड त्याग दे और मेरी ओर देख, मेरी शरण में आ या फिर मुझसे युद्ध कर। हनुमान जी ने धीरे से अपने नेत्र खोले और शांति से पूछा, हे शनिदेव, आप मुझसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, अरे वानर, मैंने तेरे बल पौरुष की अनेक कथाएं सुनी हैं। मैं तेरी शक्ति का परीक्षण देख करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तूने बालपन में मेरे पिता सूर्य को अपने मुख में रख लिया था। मैं देखना चाहता हूँ कि तू मेरा सामना कैसे कर पाता है। मेरा वार संभाल, सावधान। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे शनिदेव, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं यहाँ बैठकर अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। तुम क्यों व्यर्थ में व्यवधान डाल रहे हो? कृपया यहाँ से जाइए। अहंकार से ग्रसित शनि ने ओंकार भरते हुए कहा, डर गया तू? मैं एक बार जहाँ पहुँच जाता हूँ वहाँ से आसानी से नहीं जाता। कायरता तुझे शोभा नहीं देती। तुझे मुझसे युद्ध करना ही होगा। ऐसा कहके शनि जैसे ही हनुमान जी की ओर बढ़ा, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनि को लपेट लिया और उसे कसते हुए कहा, आप ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे आपके घमंड को तोड़ना ही होगा। हनुमान जी की पूंछ की गिरफ्त में जकड़े जाने पर शनि का दम घुटने लगा। उसकी सारी शक्ति और अहंकार नष्ट हो गया। वह पीड़ा से छटपटाने लगा। तभी हनुमान जी उठे और बोले, मेरा सेतु की परिक्रमा का समय हो गया है। हनुमान जी दौड़ दौड़ के सेतु की परिक्रमा करने लगे। वह बार बार पूंछ को हवा में लहराते और शिलाओं पर पटक देते। उससे शनिदेव का सारा शरीर रक्त रंजित हो गया और वह कराने लगा। वह बार बार हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा, हे करुणा निधान हनुमान जी, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे प्राणों को छोड़ दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। शनिदेव की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने दया करके उसे मुक्त कर दिया। हनुमान जी ने उससे कहा, शनिदेव, यदि तुमने मेरे किसी भक्त की राशि पर जाने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनिदेव ने अपने जख्मों को सहलाते हुए कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपको वचन देता हूँ कि कभी मैं आपके भक्त को तंग नहीं करूंगा। उसके बाद हनुमान जी ने तेल लगाकर शनिदेव के जख्मों की पीड़ा को कम किया। तभी से शनिदेव लोगों से तेल मांगने लगे। हनुमान जी का समस्त जीवन त्याग और सेवा भाव से भरा हुआ है। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति उनकी विशुद्ध प्रीति और भक्ति है। प्रभु श्री राम की लीला कथा का श्रवण एवं उनके मंगल में नाम का कीर्तन के अतिरिक्त इन्हें किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं है। यश का त्याग करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े महात्मा और संत ज्ञानी भी यश का त्याग नहीं कर पाते, परंतु हनुमान जी के लिए यश का कोई मूल्य नहीं था। एक बार उन्होंने शिलाओं पर अपने हाथों से उत्कीर्ण की राम कथा को इसलिए समुद्र में फेंक दिया था कि उन्हें पता चल गया था कि महर्षि वाल्मीकि ने भी सरस भाषा में राम कथा को लिखा था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी लिखी कथा के सामने महर्षि की कथा की प्रसिद्धि कम हो जाए। इसी कारण हनुमान जी की सभी सत्ग्रस्तों के मन में सदैव स्थित रहते हैं।